बजट सत्र के दूसरे चरण का सोमवार यानी कि आज 12वां दिन है। आज लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों पर चर्चा होगी। तो शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले कई बार कह चुके हैं कि सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करना है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा बजट सत्र को 2 अप्रैल से पहले ही स्थगित किया जा सकता है। सत्र को छोटा कर बाद में चुनाव के बाद फिर से शुरू करने की भी योजना हो सकती है। साथ ही सरकार महिला आरक्षण कानून में बदलाव के लिए अभी संविधान संशोधन बिल लाने के विचार में नहीं है। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 12वां दिन है। और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। यह पहल राज्य की महिला एवं बाल विकास सेवाओं से जुड़ी कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और संभावित सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कनाडा के उच्चायुक्त से मुलाकात करेंगे और विभिन्न विषयों से चर्चा उनके साथ रहने वाली है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसके बाद दोपहर 2 बजे कनाडा के उच्चायुक्त से मिलने का मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित करेंगे। तो उसके बाद कनाडा के उच्चायुक्त से मिलने का कार्यक्रम है। तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आंगनबाड़ी के कर्मचारियों महिलाओं को राशि हस्तांतरित करेंगे। उसके बाद 2 बजे दोपहर 2 बजे कनाडा के उच्चायुक्त से शिष्टाचार भेंट करेंगे और विभिन्न विषयों पर उनके साथ चर्चा होना संभावित है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 विधानसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों जगह नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल निर्धारित की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी की जाएगी और इस चरण में 142 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। तमिलनाडु पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू आज से। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। और अब खबर अलवर से है, जहां अलवर शहर के भवानी तोप क्षेत्र में एक सब्जी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है, जिसमें पूरी दुकान का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार दुकानदार मोहनलाल सैनी रोज की तरह रात 9 बजे दुकान बंद कर घर चला गया था। देर रात दुकान में लगे डीप फ्रीज में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई है, जिसने देखते देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह करीब 5 बजे पड़ोसी दुकानदार दुर्गेश कुमार जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने दुकान में आग से हुए नुकसान की जानकारी मोहनलाल को दी। मौके पर पहुंचकर मोहनलाल ने देखा कि दुकान में रखा फल सब्जी सहित 2 फ्रिज पूरी तरह से इस घटना में जलकर राख हो चुके हैं।
पीड़ित ने बताया कि यह दुकान उसके परिवार के पालन पोषण का एकमात्र सहारा थी और अब इस नुकसान के बाद परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। 5 बजे हमको खबर मिली आग लगी दुकान में। अच्छा। यहाँ के देखा तो कुछ नहीं बचा। अच्छा। सारा सामान जल के राख हो गया। जूस का सेटअप था, सब्जी का था, फ्रूट का था, गन्ने की मशीन, डीप फ्रिज, छोटी फ्रिज, बड़े फ्रिज सब जल गए। अच्छा, तो कहाँ पे है आपकी दुकान? ये भवानी तो सर्किट हाउस में क्या क्या बेचते हैं आप इसमें? सब्जी है, फ्रूट है, जूस का सेटअप है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल सैनी। किसने सूचना दी आपको? ये दुर्गेश ने दी हमको। अच्छा, दुर्गेश क्या करते हैं यहाँ पे? ये काम करते हैं, इनको सुबह 5 बजे किसी ऑर्डर सूचना दी थी। अच्छा, तो आग पहले ही लग चुकी थी? आग रात को 2 बजे लगी थी। अच्छा, तो मौके पर नहीं पहुँच पाया। और अब खबर झुंझुनू जिले से है, जहां झुंझुनू के बामनवास गांव में रिटायर्ड फौजी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार निवासी उदयवीर सिंह पर आपसे कहा सुनी के बाद गांव के ही युवक अकरम ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जब उदयवीर सिंह गांव की एक दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। हमले में गंभीर रूप से घायल उदयवीर सिंह को तुरंत चिड़ावा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही यहां उनकी मौत हो गई। शव को चिड़ावा अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सूरजगढ़, पलानी और चिड़ावा थानों के पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां बामनवास क्षेत्र में एक रिटायर्ड फौजी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कहा सुनी के बाद युवक ने धारदार हथियार से रिटायर्ड फौजी पर हमला किया, जिन्हें चिड़ावा के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए, नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनका शव चिड़ावा अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एक चक्कू मार के एक नाजीसार की हत्या करी गई है, मुसलमानों लड़के ने करी गई है। उसके बाद में वो आपका मोबाइल और बच्चे को लेकर फरार हो गया। मोबाइल को साइड में गिर गया। रिटायर्ड फौजी थे बिल्कुल। गांव में इकट्ठा ऐसे हो रहे हैं कि किसी संपत्ति को नुकसान करा जाए और उसको हाथ के हाथ अरेस्ट करा जाए और एनकाउंटर की मांग है। ये फैसला नहीं होगा, इतने गांव अंतिम संस्कार नहीं करेगा। एक चक्कू मार के एक श्री गंगानगर जिले के घड़सारा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुदेश कुमारी प्रकरण को लेकर आज उपखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पीड़ित परिवार के साथ विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन भी शामिल होंगे, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो श्री गंगानगर के घड़सारा से बड़ी खबर है, जहां सुदेश कुमारी मामले में आज आंदोलन तेज होगा। सुदेश कुमारी प्रकरण का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां आज घड़सारा उपखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर परिवार सहित कई लोग इसमें शामिल होंगे। सारा हाथ जोड़ के भाइयों ने विनती है कि आज गुरुद्वारा में 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच गए मेरे सहयोग करो, ताकि कि इन दरिंदे ने आप जेल के इलाका में बेचा पहुँचा सका। क्योंकि अने लारे प्रशासन अपने को 17 तारीख ने 30 तारीख तक टाइम मांगियो कि कार्रवाई कर देना सारू क्यों हो जाए वो, और कई बातों में सहमति हुई और 30 कई बातों में सहमति हुई और बाद में कि आज अब वो पता लग गया भी वो गिरफ्तारी भी स्टे लिए एक विरोध खातर आज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच गए और मान न्याय दे रहा हो। सारा भाई में विनती है ताकि इन गिरफ्तारी हो सके। हर बार वो कभी क्या पर स्टे लिया हुआ, कभी क्या पर स्टे लिया हुआ है। जनमन समझ हर आदमी के दिमाग में आई हो रही है भी ये आज इतना मर्डर करके रो ये स्टे लिया हुआ, हर आदमी आज आप सुरक्षित हाकट है। और आप जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पशुपालन विभाग परिसर में देर रात आग लग गई थी। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया। पशुपालन विभाग परिसर स्थित
खड़े वाहनों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 3 कार और एक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची नगर परिषद की फायर ब्रिगेड। कड़ी मशक्कत के बाद यहां आग पर काबू पाया जा सका है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। तो पशुपालन विभाग परिसर में भीषण आग और इस आग ने 3 कार और एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। 3 कार और एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है। सूचना पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद यह आग पर काबू पाया जा सका है। तो फिलहाल शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की यहां पर आशंका जताई जा रही है। और आप खबर रामदेवरा से है, जहां रामदेवरा में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर बाबा रामदेव समाधि स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने भव्य रात्रि जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरी रात भजन कीर्तन में भक्ति रस में डूबे नजर आए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा रामदेव की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद पोखरण से पधारे भजन गायक कलाकार राधेश्याम आसोपा ने अपनी मधुर प्रस्तुति से माहौल को भक्तिमय बना दिया। उन्होंने खम्मा खम्मा रुणेचारा धनिया, रिंझुण बाजे गुगरा, पिछम धरा सु मारा पिरजी पधारिया सहित अनेक भजनों की यहां पर प्रस्तुतियां दी, जिस पर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। और अब खबर खेड़तल तिजारा से है, जहां खेड़तल तिजारा के मुंडावर क्षेत्र के पीपली गांव में रविवार देर शाम एक सनसनीखेज घटना हो गई, जहां घर के बाहर खड़ी कार को अज्ञात उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग मौके पर पहुंचे और खड़ी कार में आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बेहतर उपचार के लिए हेमंत मीणा को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां हाई ब्लड प्रेशर की गंभीर शिकायत के चलते आईसीयू में उन्हें रखा गया। बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर 190 के करीब पहुंच गया था, जिससे चिकित्सकों और परिजनों की चिंता बढ़ गई। अंबा माता स्थित आवास पर चक्कर और कमजोरी महसूस होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। लगातार ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के चलते डॉक्टरों ने देर रात उन्हें बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर करने का निर्णय यहां पर लिया और उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया है। तो बता दें कि इससे पहले भी वे 2 दिनों से लगातार कार्यक्रमों में व्यस्त थे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। शाम 8 बजे कैबिनेट मंत्री श्री हेमंत मीणा जी के आवास से सूचना मिली कि मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा कमजोरी सी महसूस कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हमने यहाँ से चिकित्सकों की टीम भेजी थी, जिन्होंने प्राथमिक उपचार किया। उससे नियंत्रण में नहीं आने पर उस टाइम वहाँ उनका ब्लड प्रेशर 190/100 था। उनको जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहाँ राजकुमार जी जो हमारे वरिष्ठ फिजिशियन हैं, उनकी टीम ने। और अब खबर बीकानेर के बज्जू से है, जहां बरसलपुर में चक 6 BDY में उस समय दहशत फैल गई जब एक तेंदुए ने 2 किसानों पर हमला कर दिया और किसान यहां पर घायल हो गए और हमले के बाद तेंदुआ मृत अवस्था में यहां पर मिला, जिसके बाद मेडिकल टीम द्वारा उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और वन विभाग ने नियमानुसार तेंदुए का अंतिम संस्कार किया। घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है और ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। वन विभाग की टीम ने आसपास के जंगल और खेतों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच की जा रही है कि तेंदुआ इलाके में कैसे पहुंचा और क्या वह अकेला था। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील भी की है कि वे रात के समय अकेले खेतों में न जाएं और सतर्कता बरतें।
और अब खबर पाली की सोजत से है, जहां सोजत के अठबड़ा में देर रात्रि शॉर्ट सर्किट से कपड़ों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान का फर्नीचर और कपड़े जलकर खाक हो गए हैं। ग्रामीणों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की सजगता से बड़ी आगजनी होते होते टली और यहां कोई जनहानि नहीं हुआ। तो देर रात अठबड़ा कपड़े की शॉप की पूरी घटना है। लाखों के नुकसान की आशंका भी यहां जताई गई है। और अब डीग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस अधीक्षक कामलेश शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत साइबर ठगों, नशीली दवाइयों और गांजा, अफीम और मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के इस सख्ती और ईमानदार कार्यशैली की जिले भर में चर्चा हो रही है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से जहां अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है, तो वहीं आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक की ईमानदारी और सक्रियता से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। और आप खबर टोडा भीम से है, जहां टोडा भीम कस्बे का आज बाजार बंद रहेगा। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर बाजार बंद रखा गया है। मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीमांकन के बाद से ही लगातार यहां पर विरोध हो रहे हैं। तो टोडा भीम से खबर है, जहां आज टोडा भीम कस्बे का बाजार बंद रहेगा। अनियमितताओं के आरोप को लेकर यह बंद रखा गया है। मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो टोडा भीम कस्बे का आज बाजार पूरी तरह से बंद रहने वाला है। अनियमितताओं के आरोप को लेकर बाजार बंद रखा गया है। तो आपको बता दें कि आज ही मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो टोडा भीम से बड़ी जानकारी, जहां टोडा भीम का बाजार आज पूरी तरह से बंद रहने वाला है। तो टोडा भीम से बड़ी खबर, टोडा भीम का बाजार आज पूरी तरह से बंद रहने वाला है। अनियमितताओं के आरोप को लेकर बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया है। उसी के साथ मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सीमांकन के बाद से ही लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज टोडा भीम कस्बे का बाजार बंद रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, टोडा भीम का बाजार आज पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? मैं हमारे सच में धड़क के दर्शकों को बता दूं कि आज टोडा भीम कस्बे का जो बाजार है ना, वो पूर्ण से बंद रखा गया है। और बंद का अगर मैं कारण बताऊं तो वो सबसे बड़ा कारण है कि जो पालिका वार्ड है, यानी कि जो नगर पालिका क्षेत्र के जो वार्डों का सीमांकन किया गया है, उसमें अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो वार्डों का बंटवारा किया गया है वो सही ढंग से नहीं किया गया है। जहाँ वार्ड कम थे वहाँ उन्हें बहुत ज्यादा कर दिया गया है। इस तरीके के जो आरोप हैं उनको लेकर ये पूरा जो बाजार बंद का मामला है वो आज सामने आया है। और कस्बे का बाजार साक्षी पूर्णतः अभी बंद है, यानी कि सभी दुकानें बिल्कुल बंद हैं। और जो कस्बे का जो मुख्य चौराहा है वहां पर साक्षी छांव की व्यवस्था की जा रही है। वहां लोग बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिम्मेदारों को वहां बुलाया जाएगा। किस तरीके से क्या वार्डों की कमियां हैं, क्या रहेगा, ये पूरा दिन भर आज का जो घटनाक्रम है साक्षी वो चलेगा। क्योंकि देखिए, जब बाजार बंद होता है तो लोगों को समस्याएं होती हैं। लोगों की जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती हैं वो नहीं मिल पाती, जो अपने काम होते हैं वो नहीं हो पाते। हालांकि मेडिकल जो सुविधाएं हैं साक्षी उनको खुला रखा गया है कि किसी तरीके से मेडिकल को लेकर लोगों को कोई समस्या ना हो। तो मेडिकल की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, बाकी सारा बाजार है वो पूर्णतः बंद है। और पूरे जो कारण है वो जो पालिका की जो वार्डों का सीमांकन किया गया है साक्षी, उसका पूरा जो आरोप है, मैं हल्के से आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। जो वो आरोप लगा रहे हैं कि वार्ड संख्या 8 में जनसंख्या 715 है, 744 वहां मतदाता, ऐसे करके कुछ जो वार्डों का विभाजन किया गया है साक्षी, वो गलत करने का यहाँ पर वो लगाया गया है। लोगों का कहना है कि अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक के बाहुल वार्डों में 800 से 900 मतदाताओं पर एक
पार्षद का चयन किया जा रहा है। इस असंतुलन को लेकर लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि हमारी बात हुई थी दिनेश बड़ापुरा से, मोहनलाल तब्बा से, उनका भी यही कहना था कि जो परिसीमन किया गया है वो बिल्कुल गलत किया गया है। तो कहीं ना कहीं साथी इन सब मुद्दों को लेकर, अनियमितताओं को लेकर जो पूरा मामला है वो बाजार बंद कर दिया गया है। कुछ देर बाद हम तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से लोग आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से बाजार है वो पूर्णतः बंद है। लोग हैं वो वापस आ तो रहे हैं बाजार, लेकिन वापस घर लौट रहे हैं क्योंकि कचरे की दुकानें नहीं खुली हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आप खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी, अहम बैठक होगी। SC/ST अत्याचार निवारण समिति की त्रैमासिक बैठक आज होने वाली है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बैठक लेंगे। सुबह 11 बजे कलेक्टर सभागार में बैठक का आयोजन। जिले में कानून व्यवस्था और मामलों की समीक्षा होगी। प्रभारी अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक भी आज रखी गई है। तो प्रशासनिक कामकाज और योजनाओं की प्रगति पर फोकस रहने वाला है। तो 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक होगी। तो जयपुर में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। कलेक्टर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज महत्वपूर्ण और अहम बैठक लेने वाले हैं। SC/ST अत्याचार निवारण समिति की त्रैमासिक बैठक आज होने वाली है। तो सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक होगी। तो जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो जिले में कानून व्यवस्था और मामलों की समीक्षा इस बैठक में होने वाली है। प्रभारी अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक भी आज रखी गई है। प्रशासनिक कामकाज और योजनाओं की प्रगति पर फोकस रहने वाला है। तो सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक होगी। जयपुर से खबर है, जहां RAS भर्ती 2024 9वें चरण के साक्षात्कार पत्र जारी हो गए हैं। इंटरव्यू 1 से 17 अप्रैल 2026 तक रखा गया है। 1 से 10 अप्रैल वालों के कॉल लेटर अपलोड, बाकी अभ्यर्थियों के पत्र जल्द जारी होंगे। DAF की 2 प्रतियां लाना अनिवार्य होगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म और सेवा प्राथमिकता भी यहाँ पर जरूरी रहने वाली है। सभी दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरित कॉपी लाए। मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य। कॉल लेटर ऑफलाइन नहीं भेजे जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।